हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने की और यहीं से अपना व्लॉग आज का शुरू कर लिया है। और ये व्लॉग हमारा रहेगा 2 दिन का, क्योंकि आजकल टाइम इतना नहीं लगता। शॉप पे भी बहुत काम चल रहा है और फिर घर का भी काम है और फिर पीछे शादी में से आए तो काम थोड़ा सा रुक गया था, तो इस वजह से तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता। फिर 2 दिन का ये व्लॉग हमारा रहने वाला है। तो जी यहाँ पे, और ये व्लॉग की बात करूँ, ये व्लॉग है हमारा संडे और मंडे का। जैसा भी 2 दिनों का रूटीन रहा वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू मैंने आज फटाफट हाथों से ही मैश कर लिए हैं, बॉईल कर दिए थे और सिरे ने छील दिए थे। उसमें थोड़े से मसाले जैसे सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है और धनिया पाउडर डाला, थोड़ी सी रेड चिली डाली है कलर के लिए, आज मैंने ग्रीन चिली नहीं डाली। और प्याज और आलू मिक्स कर लिए हैं और आमचूर पाउडर डाला और थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें डाले हैं और अच्छे से करूँगी फटाफट से इसको मिक्स और बनाऊँगी फिर आज गर्मा गर्म आलू के पराठे। बहुत दिनों से आलू के पराठे नहीं बने। पराठे बनते हैं, भरवा आप बोलोगे संडे को तो बनते हैं, तो बनते हैं ज़रूर, लेकिन कभी गोभी, कभी मूली, कभी मिक्स, इस तरीके से बन रहे थे। जो आज प्योर आलू के पराठे बनेंगे वो बहुत दिन बाद बनेंगे। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने आलू वगैरह की स्टफिंग तैयार कर ली है और इसमें अब जो है आटा रेडी कर लेते हैं। आटा मैंने बना के पहले ही रख लिया था, तो आटे ने रेस्ट कर लिया है। अब इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं, पराठे और ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे। तो यहाँ पे आटा भी रेडी हो चुका है, तवा मैंने गर्म होने रख दिया था और पराठे बनाने भी शुरू कर दिए हैं। तो तवा मैंने जो है 2 तवे हैं मेरे पास, जिससे एक पे मैं रोटियां बनाती हूँ और ये मेरा पराठे वाला तवा है, थोड़ा हैवी। पराठे मैं हैवी वाले पे बनाती हूँ, इस पे अच्छे बनते हैं। और थोड़ा सा ना ये वो है लोहे वाला, वो है हमारा नॉन स्टिक वाला, जिस पे मैं रोटियां बनाती हूँ। तो बस ऐसे फुला फुला के फूले फूले पराठे मैं बना लूँगी। पराठे सारे ही बहुत अच्छे फूले फूले बने हैं। मैंने ग्रेट नहीं किए थे आलू, तो मुझे लगा था कि आज प्याज भी हैं, पराठे फूलेंगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छे फूले फूले हमारे पराठे बने हैं और गर्मा गर्म सबको सर्व करेंगे। सर्व किसी का दही के साथ, किसी का चाय के साथ, सबका अपनी अपनी पसंद का होता है और ये सबके घर में होता है। साथ में मक्खन और हरे धनिया की चटनी आज रहने वाली है। और आज पता नहीं क्यों मेरा भी खुद का मन कर रहा था कि आलू के पराठे खाऊं और बनाऊं। तो आज मेरी ही पसंद आप समझ लीजिए कि मैं पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पराठा भी बहुत ही मस्त, एकदम क्रिस्पी फुला फुला बना है। मीडियम आंच पे बहुत ही बढ़िया से पराठे बन के तैयार हुए हैं। तो ये हमारा संडे का ब्रेकफास्ट। देखिए सारा भर चुके हैं तार वार सारे जितने थे। तो धूप भी बहुत ही अच्छी से निकली हुई है और अभी आजकल ना जल्दी धूप आने लगी यहाँ पे, तो मैंने सारे कपड़े यहीं पे सुखा दिए हैं और अभी एक बैच और लगाऊंगी। तो ये एक तो हमारा धुल चुका है। काफ़ी सारे कपड़े यहाँ पे आ जाते हैं हमारे। ऊपर आवाज़ हो रही है कुछ, मतलब किसी की छत पे। अब मैं चलूँगी किचन में और करूँगी अपना किचन का काम, क्योंकि किचन मेरी अभी फैली पड़ी है और ये भी लग रहे हैं अपने काम में। आज कुछ समेटा समाटी और नन्नू महाराज ऊपर सोफे पे विराजमान हो रहे हैं। ये देखो नन्नू, नन्नू क्या कर लो छोना, पागल है मिल बेटा। और इधर अभी कुछ नहीं समेटा समाटी हुई। इधर ये भी पता नहीं क्या कुछ आज इधर सफाई कर रहे हैं दोनों पापा बेटा। कौन ले गया? वो मशीन में जा लिया। हैंग किया आपका? हाँ यार ठीक है, निकाल दी, लाती हूँ दूसरा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं प्लांट लगा रही हूँ। यहाँ पे प्लांट ले आए थे ये, लेकिन इनका टाइम नहीं था, कुछ और काम करना था, तो बस मैंने यहाँ पे प्लांट लगाना शुरू कर दिया है। मुझे जाना तो शॉप पर है, लेकिन शॉप पर जाने से पहले घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और मेरे कस्टमर के आ रहे हैं बार बार कॉल। तो मैंने अंश को भेज दिया है, मतलब अंश तो चला ही गया था,
भाभी घर पे ही बैठे रहते हो, तो बस मैंने वही बोला उनको भी कि मैं कर रही हूँ गार्डनिंग यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। देखो सीज़न चेंज हो रहा है, हमारा टाइम ही नहीं लगता। मेरा कितने दिन से मन कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से थोड़ा बहुत काम करना इस तरीके का, पर क्या करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। और कोई बच्चे ऐसे काम करते नहीं हैं, घर में बुज़ुर्ग वगैरह कर लेते हैं, पर ऐसा है नहीं कि कोई हमारे करे ये काम। तो बस कभी मेरा टाइम लगता है तो मैं कर लेती हूँ। ये प्लांट तो खैर आज ये ले आए, नहीं तो ये प्लांट भी नहीं लाते हैं। पर आज मैं इनको लगा के ही जाऊंगी, नहीं तो फिर वही हो जाता है, कब तक रखे रहेंगे ये। तो बस ये खाली हो रखे थे, इनकी मैंने मिट्टी निकाली। जो इनके पौधे ख़राब हो गए थे, वो थे गेंदे के लगे हुए थे ना सब में, तो वो ख़राब हो गए, तो उनको मैंने हटाया और यहाँ पे लगा के रेडी करा। और मुझे ला कर दे रहा है श्रेय, उसने मेरी हेल्प करी, तो माँ बेटा हम मिलके लगा रहे हैं। तो बस मैंने, श्रेय के हाथों में फिर मिट्टी वगैरह लग जाती है ना, उसे एलर्जी हो जाती है। तो बस मैं ये काम करके आज तभी शॉप पे जाऊंगी। थोड़ा सा अभी इनके शूज़ वगैरह भी मुझे धुलने हैं, गंदे हो रहे हैं, तो ऐसे काम निपटा के फिर मैं नहा धो के तब जाके रेडी होके फिर अपने शॉप पर जाऊँगी। वहाँ पर भी जाके काम बहुत सारा हो जाता है। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्या किस टाइम में गई, क्या हुआ, फटाफट से मैंने सारा काम निपटाया जितना भी मुझे करना था। और जो हम काम एक बार सोच लेते हैं ना, वो करके ही मन लगता है, नहीं तो लगता नहीं है। अब ये क्लिप है रात की, रात में खाना बन रहा है यहाँ पे। मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो कढ़ी मेरी बन चुकी है, चावल मेरे बन चुके हैं, और बीच में मैं देख रही हूँ अपना व्हाट्सएप, क्योंकि मैंने लाइव किया था अपने ऑर्डर्स वगैरह। यहाँ पे भी मेरा काम चल रहा है, तो वो देख रही हूँ। और उसके बाद फिर जो है बर्तन रखे हुए हैं, वो मैं डिस्पोजर में डाल दूँगी, तब तक कढ़ी पक के कम्प्लीट हो जाएगी। इधर मैंने लड्डू गोपाल के लिए कढ़ी अलग से बनाई है। तो अब फ़ोन रख देती हूँ, अब मैं थोड़ा सा काम किचन का कर लेती हूँ। अंश अभी तक नहीं आया, वो शॉप पर ही है। तो यहाँ पे मैं जो है चावल चेक कर रही हूँ। उसके बाद फिर जो है मैं कढ़ी देखूँगी, और कढ़ी में डालूँगी मैं गरम मसाला, क्योंकि अभी मैंने गरम मसाला नहीं डाला था। पकने वाली है, मतलब थोड़ी सी अभी कमी है, उस टाइम पे मैं गरम मसाला इसमें डाल देती हूँ। और फिर वही है कि थोड़ा सा काम निपटाऊँगी, फिर खाने के बाद बहुत लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकान भी रहती है। देखो पूरा दिन घर पे भी सारा सुबह के टाइम दोपहर तक काम करके ही जाती हूँ, और फिर उसके बाद वहाँ पे भी पूरा दिन मैं खड़ी ही रहती हूँ, बैठने का टाइम तो नहीं मिलता। क्योंकि पहले जाओ, तैयारी करो, फिर एक दो कस्टमर मिल जाता है कोई, वो देखो, उसके बाद अपने सारे सूट वूट निकालने, जो भी लाइव जिनका करना है वो करने, फिर रेट वगैरह करके, और फिर जो है सारा उनको फ़ोल्ड करना, फिर ऑर्डर्स वगैरह, मतलब वही चलता रहता है। बीच में फिर कस्टमर आने शाम को शुरू हो जाते हैं, तो बैठना बिल्कुल भी नहीं मिलता, पैर दुखते रहते हैं। पर बस ये है कि ये सोचती हूँ कि जितना जल्दी मैं यहाँ पे आके काम ये बर्तन वगैरह का निपटा सकूँ, फिर बैठ के ना एक बार मुझसे फिर उठने की हिम्मत नहीं होती है। देखो करना तो पड़ता है, किचन भी क्लीन करनी पड़ती है, बर्तन डिशवॉशर में डालने पड़ते हैं। पहले नहीं था, हाथ से करने पड़ते थे, तब हिम्मत नहीं होती थी हाथ से इतने बर्तन करने की, तभी मैंने डिशवॉशर लिया था। अब क्या होता है, जितनी हमें वो जाती है ना, आदत हो जाती है, जितनी फैसिलिटीज़ मिलती जाती हैं उतनी हमारी आदत बिगड़ती जाती है। तो अब सोचती हूँ अरे अब बर्तन भी डालने पड़ेंगे, बर्तन भी कोई और ही डाल दे। तो मुझे खुद हंसी आ रही थी इस तरह की बातें करते हुए, ऐसा किस किस के साथ होता है। तो मैं इनको बोलती हूँ अब तो ऐसा लगता है कि बर्तन डिस्पोजर में कोई और ही डाल दे, कुछ करना ही ना पड़े। देखो मेहनत बहुत हो जाती है, कोई भी काम करना आसान नहीं होता, मेहनत हर काम में लगती है। शॉप पर आसान नहीं है, पूरा दिन खड़े होके काम करना, फिर आके शाम को काम करना। और वो तो मेरे बच्चे ऐसे हैं, इतनी हेल्प कर देते हैं कि भगवान, बस यही बोलूँगी कि ऐसे बच्चे सब भगवान सबको दे। इतनी मैं बस बच्चों की तारीफ़ करूँ उतनी कम है, पर हर टाइम अच्छा नहीं लगता। पर बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। श्री रात के खाने में बहुत हेल्प करता है। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ था। तो बनाऊँगी आलू गाजर की सब्ज़ी। गाजर कट कर रही हूँ, छील ली हैं और कट भी बस लगभग हो गई हैं। आलू गाजर लास्ट बन रहा है, क्योंकि अब आगे सीज़न जा रहा है, और आलू गाजर की सब्ज़ी बहुत कम बनती है घरों में, हमारे यहाँ पे भी। पर गाजर रखी हुई थी कई दिनों की, तो फिर बासी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज इनको ही निपटा देते हैं। छोटी छोटी कच्ची कच्ची सी गाजर थी, छोटे वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है छोटे वाली गाजर की। आलू छील के धुल के रख लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, और यहाँ पे बस प्याज मैंने छील लिया, लहसुन मैं नहीं डालूँगी, और सिंपल सी आलू गाजर की सब्ज़ी बनाऊँगी। सब्ज़ी छोंक दूँगी। और अभी मैं लेट उठी हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गई,
क्योंकि फिर वो लेट ही हो जाता है, थक जाते हैं तो इतनी जल्दी मैं नहीं उठ पाती। आजकल मैं थोड़ा सा लेट उठ रही हूँ, अब थोड़ा ठीक हो जाएगा टाइम, क्योंकि अब श्रेय के कॉलेज शुरू हो जाएंगे तो फिर मेरा उठना थोड़ा सा जल्दी का हो जाएगा, उसका लंच जल्दी बनता है। अब जिस टाइम मेरा उठने का होता है ना, उस टाइम तो श्रेय की सब्ज़ी वगैरह मैं बना देती हूँ, उसका लंच बना देती हूँ। तो बस यही सोच लेती हूँ चलो कोई बात नहीं, एक बार उठ गए ना तो फिर पूरा दिन रात को हम 10:30-11 बजे लेटेंगे, तब तक तो काम ही करना है। तो वो सोचती हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, चलो कोई बात नहीं है, काम तो होता रहेगा। हालांकि देर से उठ के ना हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होती है, पर एक टाइम होता है। देखो पहले जल्दी भी उठते थे, थोड़ा सा एज इंसान की बढ़ती चली जाती है, थोड़ा हिम्मत डाउन होती चली जाती है और काम बढ़ रहा है। पहले घर घर का काम था, अब शॉप का भी काम है, तो इस तरीके से। तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था तो थोड़ा मैंने मेथी दाना डाला, थोड़ा जीरा डाला, दोनों चीज़ों से मैं गाजर छोंकती हूँ। फिर मैंने इसमें प्याज डाल दी, तो जो मेथी है ना वो थोड़ी सी डार्क हो गई थी, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जल गई थी। पर कोई बात नहीं है, सब्ज़ी आज की बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि वो खा चुके हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ। वॉइस ओवर तो बाद में हो रहा है। हल्दी मिर्च मसाले सारे मैंने डाल दिए थे और फिर इसमें एक सीटी मैंने लगवाई। फिर इसको जो है मैंने थोड़ा सा प्रेशर भी डाउन कर दिया था, नहीं तो बहुत ज़्यादा कुक हो जाती है गाजर। इसमें थोड़ा सा ना अगर हम तरीके से बनाएं तो बिल्कुल अच्छी गाजर की सब्ज़ी बनती है, आलू गाजर की। कुकर के अंदर भी, कढ़ाई में बहुत टाइम लगता है, पर फिर अगर ज़्यादा भी सीटी लग जाती है, ज़्यादा पक जाती है तो बिल्कुल मसी मसी सी हो जाती है, वो टेस्टी नहीं लगती। तो इसको बनाने में थोड़ा सा वो होता है कि ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे उसके बाद खाना पीना हुआ, सारा हो चुका है। मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ब्लॉग कल का है। अब ये धनिया रखा हुआ था जो कि बासी होने वाला था, 2-3 दिन का रखा हुआ है, मेरा टाइम नहीं लगा। और ये ज़्यादा धनिया आजकल आता है नन्नू के लिए, लेकिन नन्नू खाता ही नहीं है कुछ भी। नन्नू ने तो बिल्कुल बंद कर दिया इस तरह की चीज़ें खाना, जबकि उसको खानी चाहिए। तो बस मैंने धुल के रखा हुआ था पहले ही, तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ साथ साथ, और इसकी मैं चटनी बना देती हूँ, नहीं तो ये फिर श्रेय को पीसनी पड़ेगी। और धनिया साफ़ नहीं था तो इसको मैं साफ़ करके ना पीस के जाऊंगी। फिर चटनी पीसी हुई रखी है तो यूज़ हो ही जाती है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत दिनों के लिए रखनी है, लेकिन हाँ 2-3 दिन आराम से चल जाती है, कुछ नहीं बिगड़ता। यहाँ पे सॉल्ट डाला और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2-3 चम्मच दही के। दही से ये है कि चटनी का कलर डार्क नहीं होता, मतलब वो काली काली सी नहीं होती। और ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस हरी मिर्ची डाली, नमक डाला और फिर मैंने इसको दही के साथ पीस दिया। सिंपल सी चटनी बनाई है। तो ये अब मैं इसको जो है जार में डाल देती हूँ। जार में क्या होता है कि ये ख़राब नहीं होगी, कांच के जार में डाल देती हूँ, कटोरी वगैरह में नहीं रखती। तो इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, और अगर आपको ज़्यादा दिन चलानी है तो फिर आप फ्रिज करें। तो मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं, मैं तो नॉर्मल रख रही हूँ, इसको फ्रिज में ही रखूँगी। तो ये हमारी चटनी हो गई है रेडी। और यहाँ पे इस बीच में श्रेय ने बहुत सारी मूलियाँ ला के पटक दी थी मेरे पास। पटक कहाँ से दी थी, फ्रिज में ना मूलियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। और शादी के चक्कर में कुछ काम घर के ना रुके हुए थे, जैसे ये संगवाने वाले काम हो गए। अब श्रेय है कई बारी ना बासी सब्जी पे ताजी डाल देता है, तो बच्चे इतना कर देते हैं, इतना बहुत है। और ये सबके साथ होता होगा, अगर कोई भी बाहर मेरी तरह जाता होगा, ऑफिस होगा, ड्यूटी होगी या फिर मेरी तरह शॉप होगी, तो उनको पता ही रहता है इसमें भी टाइम लगता है करने में। कई दिन मेरे शादी में निकल गए, 2 शादियाँ थी और उसके बाद फिर जो है ये हुआ ही नहीं। तो उसने सारी मूलियाँ यहाँ पे डाल दी, मैं नहीं बोला उसको, पर इतनी फुर्ती उसने करी मेरी हेल्प करने में बहुत ज़्यादा। तो अब क्या कर रही हूँ, जो मुझे ठीक मूली लग रही है वो मैं छील रही हूँ अचार बनाने के लिए। उसको मैं धूप में डाल दूँगी और वो थोड़ा सा धूप लग जाएगी, फिर मैं शाम को या जब भी मेरा टाइम लगेगा अचार बना लूँगी। अभी नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी भी मुझे जल्दी जल्दी काम निपटा के शॉप पर जाना है और काम करने हैं ढेर सारे। तो बस ऐसे ही कुछ मैं सिरके में डाल दूँगी, मूली जो काला सिरका होता है उसमें डाल दूँगी। और ये सारा जो है बेकार मुझे लग रही थी, जो बासी हो रही थी, वो मैंने हटा दी और अच्छी अच्छी मूलियाँ मैंने कट कर दी। कुछ श्रेय कर रहा है, कुछ मैं कर रही हूँ। तो ये अब इसको जो है कट करके ना सुखा दूँगी। अब ये इतनी सारी मूली भी क्यों हो गई, ये भी नन्नू के चक्कर में हो गई। उसको पत्ते खाने होते हैं मूली के, तो उसके चक्कर में पत्ते कहाँ से आए, तो मूली लानी पड़ती है। तो फिर वो मूली इतनी
कौन खाता है इतनी मूली, कोई भी नहीं, तो इसलिए वो रख के इतनी ज़्यादा हो गई। उसके बाद फिर मिर्ची इतनी सारी रखी थी, मना करते हैं लाने की, लेकिन फिर भी इतनी सारी मिर्ची हो गई है, तो इनके भी मैं जो है ये डंठल हटा देती हूँ। इसमें क्या करूँगी कि कुछ तो मैं अचार के लिए फ्राई कर लूँगी, मतलब जो मिर्च मैं फ्राई करती हूँ ना, हरी मिर्ची, वैसे ही फ्राई कर लेती हूँ, मतलब अचार टाइप नहीं बनाती, वैसे फ्राई करके बनाती हूँ। और कुछ मैं इनको रख दूँगी, जिससे कि ये काफ़ी टाइम चल जाएंगी। अगर डंठल के साथ रखते हैं तो फिर इतनी नहीं चलती, तो इनको डंठल हटा के रखूँगी तो ये काफ़ी 15 दिन तक भी चल जाती हैं मिर्ची आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। तो कुछ मैं जो फ्रेश है इसमें रख दूँगी, और बाकी को फिर मैं फ्राई कर दूँगी शाम को, या जैसे भी टाइम मिलेगा। जब हम मिर्ची फ्राई करते हैं थोड़ा तीखापन फैल जाता है घर में। तो अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी, अभी सिर्फ मैं ये सिंगवाने का काम कर रही हूँ। और ये सिंगवाने का काम ना हर घर में होता है, हर लेडीज़ को करना पड़ता है, पर मैं कर रही हूँ तो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। कभी कुछ डिफरेंट सा शेयर हो जाता है तो व्लॉग भी अच्छा लगता है। मुझे खुद आज व्लॉग में वॉइस ओवर करते हुए इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा डिफरेंट व्लॉग है। कैसा लगा ज़रूर बताना। और कुछ टिप्स आपको मिल जाते हैं, कुछ ट्रिक्स मिल जाती हैं जो मैं अपना मतलब इस तरीके से मैं करती हूँ, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो, सबका अपना हर काम का एक अलग तरीका होता है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना तरीका, जिस तरीके से मैं करती हूँ। जिस दिन मैं काम लेके बैठती हूँ, छोटे छोटे संगवाने के काम इनको घर में बोला जाता है, हर हाउस वाइफ करती है, तो वो मैं फिर एक दिन ही निपटा देती हूँ। तो ये ढेर सारे काम आज मेरे हो जा रहे हैं। मिर्ची पैकेट में रखी हुई थी, काली मिर्च वो मैंने डाल दी, इलायची रखी हुई थी वो मैंने डाल दी, और अब यहाँ पे मैंने शुरू कर दी है काली मिर्ची पीसना, क्योंकि जो काली मिर्च होती है चाय वगैरह में सर्दियों में बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, कई चीज़ों में चाहिए होती है। तो वो हो गई थी ख़त्म, और ये ऐसा नहीं है कि ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो अब तो जो है सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, पर फिर भी मैं पीस के रख लूँगी। जैसे हम फास्ट के आलू फ्राई कर रहे हैं, जैसे एकादशी का मैं फास्ट करती हूँ, उसमें काम आ जाती हैं। किसी को कोल्ड वगैरह हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में मतलब ये काम आती हैं। तो ये मैंने काली मिर्च पीस कर रख दी हैं, और जार में ही डाल दी। जो कांच का छोटा सा जैम का ही जार है, सारे ये मेरे मतलब वो वाले ही जार हैं, तो उसमें डाल दी है। पर उसका मैं ढक्कन नहीं लगाऊंगी, अभी वो गर्म है। अब मैं चाय का मसाला बना रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म हो गई, अब अदरक नहीं डलेगा। तो उसमें मैंने ढेर सारी डाली इलायची, ढेर सारी मतलब काफ़ी सारी डाल दी हैं, जिसमें थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली है, आधा चम्मच के करीब, और आधा चम्मच के करीब ही मैंने इसमें लौंग डाली हैं। लौंग से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे एक बड़ा सा टुकड़ा, लंबा सा टुकड़ा, मैंने छोटे छोटे 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के डाल दिए हैं, जो बहुत छोटे छोटे थे। इलायची थोड़ी सी और मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दी हैं। तो ये ना गर्मी के लिए बहुत अच्छा चाय का मसाला बनता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने इसमें नहीं डाली, हल्की सी लौंग का फ्लेवर, हल्का काली मिर्च और हल्का सा दालचीनी, बाकी डाली मैंने इसमें इलायची। तो ये अब आगे ना गर्मी में बहुत अच्छा मसाला रहता है। खाली चाय पत्ती से चाय ना अच्छी नहीं बनती, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अभी तो अदरक चल रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि अदरक तो हो जाएगा बंद, फिर गर्मी होने लगती है तो गर्म चीज़ें तो फिर अवॉइड ही करते हैं। तो फिर चाय मसाला हल्का सा डाल लो तो टेस्टी चाय बन के तैयार हो जाती है। तो ये हमारा चाय मसाला, हालांकि चाय मसाला की रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, आज मैंने अलग से फटाफट से बना दिया। तो ये ढेर सारी चीज़ें छोटी छोटी करनी होती हैं। देखो, टाइम तो इनमें लगता ही है। किचन में बाद में ही साफ़ करूँगी, आज सारा काम पहले ये निपटा रही हूँ छोटा छोटा। तो ये हमारा चाय मसाला भी रेडी हो गया, और ये काली मिर्ची तो थोड़ी देर बाद फिर इनके मैं ढक्कन बंद कर दूँगी, जब इनमें हवा से निकल जाएगी। और अब जो है अपनी किचन समेटना शुरू करूँगी। इस ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ। पसंद आया हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।